फ़नी जोकिंग टाइम के खूबसूरत नाजरीन को दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। गाइज़ो, आज की वीडियो बहुत मज़े की है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, लाइक करें। आज का मज़ेदार लतीफ़ा। पोता बोला दादी से, दादी आप कौन कौन से देश घूमी हैं? दादी बोली, अपना पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान। पोता बोला, दादी अब कहाँ घूमोगी? पीछे से छोटा पोता बोला, कब्रिस्तान। आज का मज़ेदार लतीफ़ा। पत्नी बोली, शादी से पहले तुम बहुत मंदिर जाते थे, अब क्या हो गया? पति बोला, फिर तुमसे शादी हो गई और मेरा भगवान पर से भरोसा उठ गया। आज का मज़ेदार लतीफ़ा। मत कर मेरा पीछा, एक दिन पछताएगा। बाहर कॉलेज के तू छोले भटूरे की दुकान लगाएगा। लड़का बोला, तू मत ठुकरा मेरे लव को, एक दिन पछताएगी। इस छोले भटूरे की दुकान पर बर्तन मांजते नजर आएगी। टीचर ने पप्पू से पूछा, जावा के 3 वर्जन के नाम बताओ। पप्पू बोला, मर जावा, मिट जावा, लुट जावा, इश्क में दिल किया, जान भी तेरे नाम कर जावा। हाय सदके जावा मैं ते। पप्पू डॉक्टर से बोला, क्या बिना दर्द के किसी के दांत निकाल लेते हो? डॉक्टर बोला, नहीं। तो पप्पू बोला, मैं निकाल लेता हूँ। डॉक्टर बोला, कैसे? पप्पू बोला, ही हा। टीचर बोली, छोटी मधुमक्खी तुम्हें क्या देती है? पप्पू बोला, हनी। टीचर बोली, और पतली बकरी? पप्पू बोला, मिल्क। टीचर बोली, और मोटी भैंस? पप्पू बोला, होमवर्क। पप्पू ने गली के कोने में कचरा फेंक दिया। थोड़ी देर बाद वो घूम फिर कर जब गली में वापस आया तो मोहल्ले वाले आपस में लड़ने लगे। एक औरत ने गुस्से में कहा, फेंका होगा किसी कुत्ते के बच्चे ने। पप्पू हंस कर बोला, कचरा मैंने फेंका और नाम कुत्ते के बच्चे पर आ गया। दोस्त बोला, ये नया मोबाइल कब लिया? पप्पू बोला, लिया नहीं, गर्लफ्रेंड का उठाया है। दोस्त बोला, क्यों? पप्पू बोला, वो पगली रोज़ रोज़ कहती थी, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते? बस आज मिली तो उठा लिया। पति बोला, मेरे सीने में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन लगाओ। पत्नी बोली, हाँ लगाती हूँ, जल्दी से अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ। पति बोला, रहने दो, अब मैं थोड़ा सा ठीक लग रहा हूँ। कहते हैं, जहाँ एक आदमी को बार बार धोखा मिले वहाँ कभी दोबारा नहीं जाना चाहिए। और क्या, खड़े भाई ससुराल तो जाना ही पड़ता है। जज बोला, तुमने 10 साल से अपनी पत्नी को डरा धमका कर काबू में रखा है। मुजरिम बोला, जी जज साहिब, वो बात यह है कि। जज बोला, सफाई नहीं, तरीका बताओ, तरीका। शादी के बाद पहली बार बहू रसोई में गई और रेसिपी बुक पढ़कर खाना बना रही थी। सास बाहर से लौटी, फ्रिज खोली, देखकर चौंक गई और पूछा, ये मंदिर का घंटा फ्रिज में क्यों रखा है? बहू बोली, बुक में लिखा है सब चीज़ों का मसाला लगाकर और 1 घंटा फ्रिज में रखें। हम गए थे उसके घर रेड रोज़ लेकर, ये कहने कि तू ही है ज़िंदगी मेरी। बारिश की मम्मी ने खोला दरवाज़ा और हम घबरा के बोले, ए चाची, 2 रुपया में गुलाब का फूल लीबियो क्या? मुर्गियों के फार्म में एक बार जांच के लिए इंस्पेक्टर आया। इंस्पेक्टर ने बोला, तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो? पहला मालिक बोला, बाजरा। इंस्पेक्टर बोला, खाना खराब है, इसे गिरफ्तार कर लो। दूसरा बोला, चावल। इंस्पेक्टर बोला, खाना गलत है, इसे गिरफ्तार कर लो। अब पप्पू की बारी आई। पप्पू डरते डरते बोला, हम तो जी मुर्गियों को 5-5 रुपया दे देते हैं, कहते हैं जो तुम्हारी मर्जी, जाकर खा लो। अगर पत्नी मैके गई हो तो आदमी तब तक बर्तन नहीं धोता जब तक के चाय कढ़ाई में बनाने की नौबत ना आ जाए। किस किस के साथ ऐसे होता है, कमेंट में बताइएगा। अफ्रीका में काले बॉयफ्रेंड ने अपनी काली गर्लफ्रेंड को काली रात में काले समुंदर के पास बड़े रोमांटिक मूड में पूछा, डार्लिंग बैठी हो या चली गई?
एक लड़की का फ़ोन टॉयलेट में गिर गया। तभी एक जिन प्रकट हुआ और उसने सोना का फ़ोन दिखाकर बोला, क्या ये फ़ोन तुम्हारा है? लड़की ने कुल्हाड़ी वाली कहानी सुन रखी थी। वो बोली, नहीं, ये मेरा फ़ोन नहीं है। तभी जिन भावुक होकर बोला, पगली, धोकर देख ले, तेरा ही है। एक 80 साल के बुजुर्ग दारू पी रहे थे। तभी एक पत्रकार ने क्वेश्चन किया, बाबा जी क्यों पीते हो? इतना लीवर खराब हो जाता है, आदमी जल्दी मर जाता है। बुजुर्ग बोला, बेटा क्या करूं, आदत पड़ गई है, बगैर पिए चैन नहीं आता। पत्रकार बोला, आपको कोई टोकता नहीं? बाबा बोले, बेटा क्या बताऊं, जो टोका टाकी करते थे सब ऊपर चले गए। आज बहुत दिन बाद तुमने टोका है, अपना ख्याल रखना। एक महिला भागी भागी डॉक्टर के क्लीनर पर गई। डॉक्टर साहब की नज़र इस खूबसूरत महिला पर पड़ी तो इसने नंबर से पहले ही बुलवा लिया। जी क्या प्रॉब्लम है आपकी? डॉक्टर ने पूछा। महिला बोली, जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड की है, मुझे लगता है वो रोगी होते जा रहे हैं। डॉक्टर बोले, अच्छा क्या करते हैं? आप पर हाथ उठाते हैं या आपके साथ में मिसबिहेव करते हैं? महिला बोली, नहीं नहीं, धमकियां देते हैं और ये भी कहते हैं कि मेरा हिसाब कर दो, मेरा हिसाब कर दो। डॉक्टर बोले, आपके हस्बैंड साथ नहीं आए क्या? महिला बोली, डॉक्टर साहब मैं इनको साथ नहीं ला सकती, वो घर पर ही हैं। डॉक्टर बोले, जी मैं समझ सकता हूँ। महिला बोली, अगर अपनी गाड़ी और ड्राइवर मेरे साथ भिजवा दें तो मैं अपने हस्बैंड को आसानी से ले आऊँगी। डॉक्टर ने अपनी ड्राइवर को कहा, मैडम के साथ जाओ। अब महिला क्लिनिक से निकलकर गाड़ी में बैठ गई और डॉक्टर से कहा, फलां ज्वेलरी शॉप पर चलो। शॉप आते ही महिला काफ़ी नाजो अंदाज से उतरी और शॉप में चली गई। एक बहुत महंगा सा सेट पसंद किया और पैक करवाया और पेमेंट की बारी आई तो महिला बोली, मैं फलां डॉक्टर की वाइफ हूँ, अभी मुझे सेट लेना बहुत ज़रूरी था इसलिए जल्दी में आ गई, मेरे पास पूरे पैसे भी नहीं हैं और ना ही कार्ड है। आप मेरे साथ अपने शॉप के किसी आदमी को भेज दीजिए और डॉक्टर साहब पेमेंट कर देंगे। मालिक ने सोचा खुद जाता हूँ और गाड़ी में बैठ गया, पर महिला गाड़ी में नहीं बैठी और ड्राइवर से कहा, इनको डॉक्टर साहब के पास ले जाओ। ड्राइवर ज्वेलरी वाले साहिब को मालिक के क्लिनिक तक पहुंचा और डॉक्टर से बोला, मैडम नहीं आई मगर उन्होंने इस साहिब को भेजा है। डॉक्टर साहब ने धीरज रखते हुए ड्राइवर के साथ सज्जन को देखा और इंतजार करने को कहा। जब इनकी बारी आई तो डॉक्टर साहब बोले, हाँ तो बताइए जनाब। मालिक ने जवाब दिया, जी डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब बोले, तो क्या परेशानी तकलीफ है आपको? ज्वेलरी साहब का मालिक बोला, डॉक्टर साहब तकलीफ कुछ ही नहीं, बस बहुत देर बैठा हूँ, मेरा हिसाब कर दो। पप्पू की बीवी बोली, सुनिए जी, रात में नींद में आप मुझे गालियां दे रहे थे। पप्पू बोला, और नहीं, ओ नहीं सोनिए, ये तुम्हारा वहम है। बीवी बोली, क्या वहम है? पप्पू, यही कि मैं नींद में था। सास बोली, कितनी बार कहा है बाहर जाओ तो बिंदी लगा कर जाया करो। बहू बोली, फिर जीन्स पर बिंदी कौन लगाता है? सास बोली, मैंने कब कहा है जीन्स पर लगानी है, माथे पर लगा, चुड़ैल माथे पर। नौकर मालिक की जवान लड़की को आइन गैन कर रहा था। मालिक ने रंगों हाथों पकड़ लिया। मालिक गुस्से से, कम्मी जात के, ये क्या कर रहा है? नौकर बोला, साहिब मैं चीनी खा रहा था। मालिक, अरे पागल, चीनी ही खानी थी, पुरानी बोरी से खा लेता, नई बोरी क्यों खोली?